हेलो बच्चों, मैं बबरुवाहन सिंह आपके सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर लेकर के आया हूँ। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें यह फार्मूला का चार्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस फार्मूला के चार्ट को अच्छे से रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, और तब जा करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे। अब देखिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि यदि इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि जब x इज इक्वल टू साइन थीटा हमें दी गई हो और हमें थीटा का मान भी दिया गया हो, तब हमसे अगर x की वैल्यू पूछी जाती थी तो हम उस थीटा के जगह पे दिए गए थीटा के वैल्यूज को पुट करके हम उसकी मान को प्राप्त करते थे। जैसे देखिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री कैसे आया? हमने थीटा के वो रिप्लेस करके उसकी जगह पे 30 डिग्री को रख दिया। और हमको जैसे कि इस चार्ट से याद है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हमने आसानी से उसको रख दिया। फिर साइन 60 डिग्री, थीटा को रिप्लेस करके 60 डिग्री रख दिया, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 रख दिया। सेम टू सेम, इफ x इज इक्वल टू cot थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तब x की क्या वैल्यू होगी? तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू cot थीटा जो दिया गया है उसे ले लेते हैं, और लेने के बाद थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रूल थे। अब इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रूल से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल की तरफ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ कैसे बढ़ेंगे, आइए वह देखते हैं। देखिए, जैसे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ जो हमारा थीटा यानी कि जो एंगल था वो हमारे लिए डोमेन था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा था वो हमारे लिए डोमेन था, और x जो है वह क्या था? रेंज था। ठीक है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमको यह देखने को मिलेगा कि जो एंगल है वह रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वह डोमेन बन जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए x की वैल्यू अगर आप 1/2 लेते हैं तो आप साइन 30 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ जो 30 डिग्री है बच्चों वह डोमेन है और 1/2 जो है वो रेंज है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अगर हम साइन को इस 1/2 के साथ रख देते हैं, यानी कि इसको इधर भेज देते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन यह क्रिएट होता है कि यह जो साइन इनवर्स 1/2 है वह किस डिग्री पे है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वह 30 डिग्री पे है। फिर क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि अब हमारा रेंज कौन है, अब हमारा डोमेन कौन है? तो अब हमारा जो डोमेन है वो 1/2 है और जो रेंज है वो 30 डिग्री है। जस्ट अपोजिट देखिए, वहाँ एंगल जो था वह डोमेन था, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो रेंज बन गया। वहाँ जो वैल्यूज थी, वहाँ जो मान थे वह हमारे रेंज थे, लेकिन वह हमारे यहाँ क्या बन गए? डोमेन बन गए। समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉसेक इनवर्स मान लीजिए ले लेते हैं 60 डिग्री। तो कॉसेक इनवर्स 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 2/√3। तो यदि हमसे पूछा जाए कि कॉसेक इनवर्स 2/3 जो है वो किस एंगल पे लाई करता है, किस एंगल पे होता है, हम उसका आसानी से आंसर दे देंगे 60 डिग्री। जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जस्ट उल्टा है। मतलब अगर आप बेसिक रूल जानते हैं तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स भी जानते हैं। अब देखिए, इन ट्रिग्नोमेट्री में फिर एक बार समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो डोमेन होता था वह डिग्री और एंगल्स होते थे, और जो रेंज होते थे वो वैल्यू या नंबर्स होते थे। लेकिन अब बट नाउ इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डोमेन जो होगा वो नंबर्स हो जाएंगे या फिर वैल्यूज हो जाएंगे, और जो रेंज होगा वो हमारा एंगल्स हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या कहते हैं। साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर के -1 to 1 होता है, और यहाँ जो ब्रैकेट दिया हुआ है उस ब्रैकेट का नाम है क्लोज ब्रैकेट,
और क्लोज ब्रैकेट का रूल यह है कि अगर 1 माइनस 1/2 से 1/2 के बीच दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो अगर उसके सामने क्लोज, उसके बगल में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम यह समझेंगे कि -1 भी होगा और 1 भी होगा, और -1 से लेकर के 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो भी होगी। यहाँ देखिए इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगा। अब जो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगी ही, और -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू -1 से लेके 1 के बीच होगा। ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि -1 भी होगा और 1 भी होगा। और यहाँ रेंज जो होगा वो 0 से लेके पाई के बीच होगा। यहाँ जो ब्रैकेट है वो क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि 0 भी होगा और पाई भी होगा। tan इनवर्स x का मान हम कोई भी tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा, और उसका जो रेंज होगा -π/2 से लेके π/2 के बीच होगा। बट इस बार जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं है, वो ओपन ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का नाम क्या है, ओपन। ओपन ब्रैकेट यह कहता है कि आप -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो भी वैल्यू हो आप ले सकते हैं, लेकिन आप -π/2 नहीं लेंगे और π/2 भी लेंगे। ओके, cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन R, और इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से पाई। देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यानी कि 0 और पाई को छोड़कर उनके बीच की जो भी वैल्यूज है आप ले सकते हैं। सेक इनवर्स x, यहाँ देखिए रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या है कि -1 और 1 को छोड़कर, माइनस यहाँ माइनस होने का मतलब ये है कि आप -1 और 1 को छोड़ देंगे। और यहाँ जो रेंज होगा वो क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगा, यानी कि यह दोनों भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, 0 को आप छोड़ देंगे। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर, एक्सेप्शंस में क्या होगा -1 और 1, और रेंज जो होगा वो क्या होगा 0 से पाई के बीच। चूंकि यह जो ब्रैकेट है वो ओपन है या क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट है, तो आप 0 को भी ले सकते हैं और पाई को भी ले सकते हैं। अब एक्सेप्शन यहाँ क्या होगा -π/2। अब इस 2.1 चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए हम इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे। sin इनवर्स -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x, वही प्रोसेस tan इनवर्स -x के लिए -tan इनवर्स x, cos इनवर्स -x के लिए -cos इनवर्स x, लेकिन sin tan और cosec को छोड़ के cos cot और sec के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स x।